काली रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक अनजान गुमनामी घूम रही थी। उसकी आवाज जैसे कोई रोए जा रहा हो सुनाई दे रही थी। लोग कहते थे कि वह गुमनामी असली नहीं है, बल्कि वह एक भूत है जो रात के इस अंधेरे में घूमता है। वहीं एक रात एक युवक रवि अपने दोस्तों के साथ प्राचीन चालीसा मंदिर की तरफ निकला। मंदिर के पास पहुंचते ही उनकी दृष्टि उस गुमनामी पर पड़ी जो उन्हें बार बार देख रही थी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पर कुछ अजीब है? दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। उनके दोस्तों ने उन्हें चुप कराया और मंदिर के अंदर चले गए। लेकिन रवि का ध्यान वह गुमनामी बंधने में था। वह उसे पीछा करने लगा। बस उसकी पीछा करते हुए वह मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर रवि को एक अजीब सी महक महसूस हो रही थी, जैसे कोई वहां उसका इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे रवि के पास एक औरत का आवाज आई। कौन है वह? रवि घबराया, लेकिन धैर्य बनाए रखने के लिए उसने उस ओर बढ़ा। उसने अंदर एक छोटी सी गुफा देखी और उस गुफा से आवाज आ रही थी। वह अपने दोस्तों की ओर मुड़ा, लेकिन उन्हें कहाँ मिला। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और उसके पसीने की बूंदें उसके मुंह से टपक रही थीं। धीरे धीरे रवि के पास वह गुफा पहुंची और उसने गुफा के अंदर देखा। वहां पर एक औरत अपने बालों में उलझी हुई थी और उसकी आंखों में वही दर्द और रोना था जो रवि ने पहले सुना था। रवि की धड़कनें तेज हो गई और उसने गुफा के अंदर एक और आवाज सुना, बचाओ मुझे। बिना सोचे रवि ने उस औरत को अपने आंचल में लिया और गुफा से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने अपने दोस्तों को बुलाया, लेकिन उन्हें वहां नहीं मिला। वह गुमनामी और उस औरत को लेकर गांव की ओर बढ़ा, लेकिन रास्ते में वह गुमनामी और उस औरत गायब हो गए। रवि की सांसें तेज हो गईं और उसने एक दुकानदार के पास जाकर पूछा, क्या आपने कोई औरत या गुमनामी देखी है? दुकानदार ने उससे हैरानी से देखा, औरत? गुमनामी? यहाँ किसी को भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। रवि की हालत बिगड़ गई और वह अपने घर की तरफ चला गया। लेकिन उसके मन में वह गुमनामी और उस औरत की छाया बनी रही। वह रात के अंधेरे में नींद का सामना नहीं कर पा रहा था। दिन बीत गया, लेकिन रवि के मन में वह घटना बसी रही। वह निराश और भयभीत होकर रात की छाव में अकेला बैठा रह गया। बार बार उसे वह गुमनामी और उस औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसके पास वह गुमनामी आई और उसने उसे पूछा, तुम कौन हो? गुमनामी ने उससे कहा, मैं एक आत्मा हूँ जो इस मंदिर में फंसी हुई है। मेरा आत्मा शांति के लिए इस दुनिया में बंद है। कृपया मेरी मदद करो। रवि की हालत और भी बिगड़ गई और वह उस गुमनामी के साथ मंदिर की ओर चला गया। मंदिर के अंदर वह ने गुमनामी के साथ ध्यान और प्रार्थना की और उसने उसे शांति की प्रार्थना की। धीरे धीरे गुमनामी की आवाज गायब हो गई और रवि को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने मंदिर से बाहर निकला और वहां पर चांदनी की किरणें और हवा की मिठास महसूस हो रही थी। उसका मन अब शांत था और वह अपने घर की तरफ चला गया, जानते हुए कि उसने उस गुमनामी को शांति दे दी थी। रात के अंधेरे में उसने एक नई आशा के साथ सोने की तैयारी की। पता नहीं कब वह गुमनामी और उस औरत की यादें उसके सपनों में लौटेंगी।